सभी भाइयों को राम राम, नमस्ते भाई। मैं आपको भाई अभय त्यागी। और भाई बहुत दुख भरी कहानी हुई है मेरे साथ। यूट्यूब वगैरह सब छोड़ दिए भाई ने बनाने, क्योंकि दुर्घटना हुई है भाई। बड़े भाई की मृत्यु हो गई और डॉक्टरों की लापरवाही के कारण। बड़े भाई थे जय त्यागी, सेक्टर 15 में जॉब करते थे और राजनगर एक्सटेंशन रहते थे। राजनगर एक्सटेंशन में बच्चों का पालन पोषण चल रहा था और वहीं पे स्कूल, इंदिराम स्कूल है, उसमें बच्चे पढ़ते थे। नोएडा के रहने वाले ही थे और मैं उनका छोटा भाई हूँ, अभय त्यागी। तो डॉक्टरों की इतनी लापरवाही रही है भैया, जिंदगी में ऐसा कभी नहीं तो भूल सकते और ना कभी सोचा हमने। हुआ दोस्तों ये 24 तारीख की रात को 9 बजे 9:55 पर अपनी ड्यूटी से वो निकले थे और 20-25 मिनट में वो राजनगर एक्सटेंशन पहुंच जाते थे, एलिवेटेड रोड से जो गाजीपुर से गया। जहाँ पर हिंडन है, हिंडन के आगे आप देखोगे एक जहाज खड़ा है। उससे 300 मीटर पहले रात में किसी अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी थी। और उसके बाद जब मेरे पास कॉल आई 10:30 बजे के यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, मैं गाड़ी लेकर गया। जाने के बाद दोस्तों हमने वहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल ही पड़ता और सेक्टर 62 की तरफ अगर आप देखोगे तो वहाँ पे फोर्टिस हॉस्पिटल भी है। पर वो हॉस्पिटल ना ले जाके हमने एक नामी हॉस्पिटल जिसपे हम भरोसा करते हैं, सेक्टर 11 में एक आपने सुना होगा मेट्रो हॉस्पिटल, मल्टी मेट्रो हॉस्पिटल है सेक्टर 11। डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल वहाँ के ओनर है और बहुत नामी ग्रामी दिल के हार्ट के डॉक्टर माने जाते हैं देश के अंदर। राष्ट्रपति ने भी कई बार सम्मानित किया है। तो हम ऐसे हॉस्पिटल पर विश्वास कर अपने भाई को एम्बुलेंस के थ्रू तत्काल 11:38 पर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद दोस्तों इमरजेंसी में भाई से डॉक्टर, जो ड्यूटी डॉक्टर थे दो, विकास नाम का डॉक्टर था, उसने भाई से नाम पूछा। भैया ने अपना नाम बताया और नाम बताने के बाद उनसे पूरी डिटेल पूछी गई। तो भैया ने बताया सिर विर में चोट नहीं है, हाथ थोड़ा फ्रैक्चर है और मेरे पेट में दिक्कत है, मेरे पेट में गैस सी बनती आ रही है, मेरे पेट देखो। तो पेट देखने के लिए डॉक्टरों ने सीटी स्कैन भी करा, सारी चीज सीटी स्कैन में जांच पड़ गई कि भाई इनकी आंत फटी हुई है और ब्लड निकल रहा है। तो दोस्तों उन्होंने मतलब इसी इसी चक्कर में 2.5 घंटा बर्बाद कर दिए और फिर एक्सरे पे ले गए, एक्सरा कराओ, हाथों का ये कराओ वो कराओ। जबकि हमने जाते नहीं बोल दिया था, 5,000 रुपये जमा कर दिए थे कि भाई सर्जन की जरूरत है, पेट में दिक्कत है, सर्जन को बुलाओ, ऑपरेशन कराओ, ये कुछ भी है। जो डॉक्टर के कपड़े पहन रहा था उन मतलब हमें भरोसा था कि भी ये डॉक्टर है, भगवान है, ये बचाएंगे, इनका काम है पेशेंट को बचाना। पर उन्होंने पेट का कुछ नहीं करा, नहीं कोई डॉक्टर बुलाया, नहीं कोई ट्रीटमेंट करा। और सीटी स्कैन के बाद एक्सरे में ले गए। एक्सरे के बाद जब बात नहीं बनी तो मैंने उनसे बोला भी एक्सरे वैसरे रहने दो, या तो तुम्हारी बस की नहीं है तो रेफर करो, हम कहीं और ले जाएं अपने भाई को। तो दोस्तों उन्होंने जाने भी नहीं दिया और वहीं पर घेर के रखा। 3 बजने में कुछ मिनट थी, भैया ने अपनी जान गंवा दी इन डॉक्टरों के कारण। इतने खूंखार, और हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर के भेष में यमराज, और मारने के लिए उन्होंने ऐसे डॉक्टर रख रखे हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल ने, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर वो सही समय पर सही उपचार अगर कर देते तो ना जाने किसी का भाई, किसी का पति और किसी का लाल बच जाता, मेरे बड़े भाई बच जाते। क्योंकि आंत फटी थी, आंत का ऑपरेशन हो जाता है, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आंतों को बाहर भी निकाल देते हैं डॉक्टर, भगवान का रूप भी माना जाता है, पर ये कसाई का रूप इन्होंने लिया। और मेरे लाख मना करने के बाद भी वो नहीं माने। मैंने बोला भैया आप बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, किसी को बुलाओ आप, इसका पेट का तत्काल। भैया ने भी बोला, जो हमारे भैया एक्सपायर हुए उन्होंने बोला, पर डॉक्टर भैया नहीं माने, बिल्कुल नहीं माने। अपनी अड़ी पे अड़े रहे दोनों, नहीं कोई काम किया। पता नहीं किसकी सोच से, किसके दबिश से, किसके कहने पर, भगवान जाने। ऐसे डॉक्टर नाइट में क्यों डॉक्टर लाल ने बैठा रखे हैं,
क्यों मेट्रो जैसे हॉस्पिटल में, नामी गिरामी में इस तरीके की घटना कर रहे हैं। और ये भी मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि जब मेरे साथ मेरे भाई को मार सकते हैं तो 24 तारीख की रात 2025 फरवरी में 24 फरवरी 2025 थी। ना जाने कितने लोग इन्होंने पहले भी मारे होंगे ऐसे डॉक्टरों ने, क्योंकि ये डॉक्टर नहीं, ये तो कसाई हैं और यमराज हैं। जो भी पेशेंट जाएगा, जो भी किसी का परिजन हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई भाई हो, बहन हो, घरवाली हो, कोई भी अगर जाएगा, ये उसे बचाने का काम नहीं करेंगे, ये उसे मारने का काम करेंगे। और अपने हॉस्पिटल पे जो बिल है, बिल को बनाने का काम करेंगे, बरकरार रखेंगे। लाख, 2 लाख, 10 लाख, 25 लाख, ये ड्यूटी डॉक्टर ऐसे रख रखे हैं इन्होंने कि उन्हें सैलरी मिलती है 20,000 और वो हॉस्पिटल को कमाई करवाते हैं 10, 15, 15 लाख की। तो पेशेंट से हाथ धोना भी पड़ेगा आप लोगों को, हाथ धोना पड़ेगा। अगर आप जाओगे इस हॉस्पिटल में तो मैं कह सकता हूँ हाथ धोना भी पड़ेगा आपको। तो आप लोगों से अनुरोध किया जाता है और जागरूक किया जाता है कि जो घटना मेरे साथ हुई है, मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ इस चीज से। मेरा भाई गया है और इन्हीं डॉक्टरों के कारण गया है। अगर ये चाहते समय पे उपचार मिल जाता तो भैया आज जिंदा होते। और मैंने लाख कोशिश करने के बाद भी ये नहीं माने। आप इस चीज को अगर देखना चाहते हो, मेरे फेसबुक पे जाना, अभय त्यागी के नाम से फेसबुक है और मैंने फेसबुक पे वीडियो डाल रखी है डॉक्टर वाली, अब देखना उस पे। उसके बाद दोस्तों जागरूक तो ये बनना है कि अगर आप भी सेक्टर 11 नोएडा हॉस्पिटल, जो मेट्रो मल्टी हॉस्पिटल है, इसकी तरफ अगर रुक कर रहे हो या कभी इमरजेंसी पड़ती है तो आप वहां पे ना जाएं, क्योंकि वहां पे आपको पेशेंट सुरक्षित नहीं रहेगा। वो किसके कहने पे काम करते हैं, क्यों नहीं पेशेंट को बचाते हैं, क्यों समय पे उपचार नहीं करते हैं, क्यों सर्जन को नहीं बुलाते हैं, ये भगवान जाने, डॉक्टर लाल जाने, जिसने ऐसे गुंडे मवाली लोग वहां पे बैठा रखे हैं डॉक्टर के भेष में। क्योंकि आप अपने पेशेंट के लिए अगर कुछ भी कहोगे कि भाई मेरे पेशेंट को बचा लो, ये मेरे पेशेंट को देख लो, इसके दर्द है नहीं है, कुछ भी अगर परेशानी आप बताओगे, आपकी सुनवाई नहीं होगी। डॉक्टर अपने आप जो करेंगे करेंगे और जो नहीं आएगा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है देश का कानून भी कुछ ऐसे ही बनता जा रहा है। जो डॉक्टर कर देते हैं वो जेन्युइन है और आप कहीं तक भी घूमो कार्रवाई कोई होती नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति के हॉस्पिटल होते हैं दोस्तों, पैसे वालों के हॉस्पिटल है, किसी गरीब का हॉस्पिटल नहीं होता। गरीब लोग तो सिर्फ उपचार के लिए जाते हैं और ये उस चीज का फायदा उठाकर उनको मार देते हैं, मृत्यु दे देते हैं दोस्तों। तो ये जो समस्या है बहुत गंभीर है और ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई बहुत जरूरी है। यूट्यूब के माध्यम से जो भी मेरी इस वीडियो को देखे तो जागरूक तो बने ही बने, और जो उच्च अधिकारी इस वीडियो को देखेंगे, डीएम हो, एसपी हो, कमिश्नर हो, कहीं का कोई से जिले का हो, किसी राज्य का हो, ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे डॉक्टर जिसका नाम विकास था, ड्यूटी डॉक्टर 24 तारीख को फरवरी 2025 रात में 10 बजे, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और ऐसे हॉस्पिटल को सीज करा जाए, इस पर केस डाला जाए, ऐसे कर्मचारी को जेल भेजा जाए जिसने लापरवाही के कारण किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसके 3 बच्चे नाबालिग छोटे छोटे, और उसी के पीछे पूरा घर का पालन पोषण था, वही इन्होंने बुझा दिया और वही इन्होंने मार दिया। अगर ये चाहते तो उसकी जान बच सकती थी, अगर सही समय पर सही उपचार अगर मिल जाता। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि डॉक्टर साहब आप समय पर सही उपचार करें, और जो पेट को देखो आप, तो उन्होंने नहीं मानी। वो एक्सरे में लगे रहे, सिटी स्कैन में उन्हें जांच पड़ गई थी, डॉक्टरों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। डॉक्टर अपने वीआईपी बने हुए टांग पे टांग धरे बैठे रहे। तो दोस्तों ऐसे हॉस्पिटल आजकल बन चुके हैं जिन्हें आप भरोसा करके जाओगे कि तुम्हारा उपचार हो जाएगा, पर वहां पर उपचार नहीं मिलेगा, वहां पर सिर्फ मौत मिलेगी, क्योंकि वो मौत का घर बन चुके हैं और पैसे का उनमें लालच भर चुका है। पेशेंट से या किसी इंसान से उनकी मोह माया नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। कैसे ही 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए बनाया जाए पेशेंट से, और पेशेंट जाए तो जाए, हमारा कुछ नहीं लगता। जिसका मरेगा वो जाने उसका काम। कार्रवाई तुम पे कुछ होगी नहीं, क्योंकि तुम
डॉक्टर के भेष में भेड़िया बने बैठे हो और चंडाल बने बैठे हो, ऐसे डॉक्टर मेट्रो हॉस्पिटल मल्टी सेक्टर 11 नोएडा में देखने को मिलते हैं। हमारे बड़े भाई, हमने बहुत लाख कोशिश करी पर नहीं बचा पाए, क्योंकि ये डॉक्टर अपना मन बना चुके थे कि वो मारना है। जब मैंने उनसे बोला कि एक्सरा मत करो तो मुझे भी धमकी देने लगे, बहन की गाली दे के बात करी कि बहनचोद ऐसे नहीं बोलते। बीच में हम 10 साल का एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, तो 10 साल का एक्सपीरियंस अगर वो लिए हुए थे तो हमारे भैया मर गए, जीवित क्यों नहीं कर सके। और जो सही समय पे अगर सही बात मान लेते, अगर किसी सर्जन को या अपने आप भी, हमारे लिए तो वही भगवान थे। सही समय पे सही उपचार अगर मिल जाता तो शायद उनकी जिंदगी बच जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते हुए आपको यही मैं समझाना चाहता हूँ कि भाई आप सब जागरूक रहें और सेक्टर 11 मेट्रो हॉस्पिटल बिल्कुल ना जाएं। और मेट्रो जहाँ नहीं, मैं तो क्यों पूरे भारत में जहाँ भी मेट्रो हॉस्पिटल में, फरीदाबाद हो या मेरठ हो या कहीं भी हो, अगर कोई भी मेट्रो हॉस्पिटल है तो अपने परिजन को बिल्कुल भी ना लेके जाएं और अच्छे से अच्छी जगह उपचार दें, अच्छे हॉस्पिटल में उपचार दें। बहुत नामी हॉस्पिटल हैं और भी, फोर्टीज है, मैक्स है। मैं कह सकता हूँ दावे से, अगर उस जगह अगर हम भी लेके जाते अपने पेशेंट को, अपने बड़े भाई को, तो जान बच सकती थी, क्योंकि 24 घंटा डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। और हमने डॉक्टर पुरुषोत्तम का नाम सुनते हुए, डॉक्टर का जो हॉस्पिटल है इतना बड़ा, उसका नाम सुनते हुए अपने भाई को वहाँ पे ले गए, जो मौत के मुंह में ले गए। और डॉक्टर चंडाल का रूप अपना लिए हुए थे। भगवान, हम सोच रहे थे भगवान है, पर भगवान के भेष में एक यमराज से हमारा सामना हुआ, उन्होंने हमारे भाई को मार दिया। तो इसी के लिए ज़्यादा ना बात कहते हुए आप जागरूक रहें और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और यूट्यूब पे जो भी डीएम, जिलाधिकारी, एसपी, फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर देखें तो ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ जरूर कार्रवाई करें। तो इसी के साथ अपना ध्यान रखें। मैं आपको भाई अभय त्यागी।